सामने सब्ज पहाड़ी की चोटी पर एक खूबसूरत महल वाक़या था। भूरी लकड़ी का बना मखरूटी छत का ऊंचा महल। इसकी 4 दीवारी का बैरूनी गेट बंद था और बाहर शाही सिपाही पहरा दे रहे थे। तालिया बिन्ते मुराद ने हैट की डोरी 2 उंगलियों से खींची, इतने जोर से कि वो टूट गई और हैट नीचे जा गिरा। समंदर से आती हवा से इसके सुनहरे बाल पीछे को उड़ने लगे और उनके हाले में दमकता सफेद गुलाबी खूबसूरत चेहरा दूर से पहरेदारों को नजर आने लगा। वो चुकन्ने हो गए। वो मलाका की सबसे खूबसूरत शहजादी थी। वो चमकदार आंखें महल पे जमाए कदम कदम ऊपर सड़क पे चढ़ रही थी। धूप की तमाज़त से इसका चेहरा दमक रहा था, इतनी सहरंगेज कि इसके सामने चांद सूरज शर्मा जाए। शाही पहरेदार रुक के इसको देखने लगे, जो जामनी लिबास में गर्दन में मोती पहने नीचे से ऊपर चलती आ रही थी। चर्च के अहाते में वो एक डरी सहमी लड़की है जिसको मिसेस मारिया ने नरमी से थामा है और इसी नरमी से इसका ब्रेसलेट उतार लिया है। वो जब महल की 12 दरियों में चलती थी तो अदब से लोगों की गर्दनें झुक जाती थीं। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। सुनहरी बाल हवा से पीछे को उड़ रहे थे। मिसेस एग्निस ने इसे चोर कहते हुए जोर से इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। 11 साला बच्ची तेवरा के नीचे गिरी है। अब वो चिल्ला चिल्ला के अपने पैसों का पूछ रही है। जब वो दरबार में आती तो वुज़रा, दरबारी और गैर मुल्की सफीर बेख्तियार खड़े हो जाते थे। वो दबे पांव रात को यतीम खाने के फ्रिज से बन निकाल के मुंह में ठूंस रही है। खौफ से बार बार दरवाजे को भी देखती है। तालिया मुराद बिना पलक झपके पत्थर निगाहें गेट पे जमाए ऊपर चढ़ रही थी, कदम ब कदम। वो बोलती थी तो सुल्तान दम साधे उसको सुना करता था। वो घास पे बैठी स्केच बना रही है, मुस्कुरा रही है और जर्द गुलाब कोट में अटकाए जुल्किफ्ली उसके साथ बैठा किसी बात पे हंस रहा है। वो बहुत सी ज़बानें बोल सकती थी। वो लाहौर के इस बंगले में फर्श पे पोछा लगा रही है रगड़ रगड़ के, और करीब बैठी माँ की उर्दू और पंजाबी की गालियां सुन रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। तीर अंदाजी, तलवार सनी, घुड़सवारी, नेजाबाजी, वो सब जानती थी। वो ऊंचे उड़ते गुब्बारों पे एक के बाद एक करके तीर चला रही है। कमान हाथ से खींची जाती है और एक जोरदार थप्पड़ इसको आके लगता है। वो लिख पढ़ भी सकती थी। वो तारीख कमरे में लैंप जलाए किताबें खोले बैठी पढ़ रही है। हाथ में सेब है जिसे वो साथ साथ खा भी रही है। रक्स और दूसरे फनून लतीफ़ा से भी वाकिफ थी। वो जुल्किफ्ली के साथ जिम में खड़ी है। ऊपर लगे हैंडल को दोनों हाथों से पकड़े वो अपने पैर मुशक्कत से जमीन से उठा लेती है और वो घड़ी पे वक्त नोट कर रहा है। फिर इसे मजीद बेहतर करने के लिए कहता है। चीन और मलाका का कोई ऐसा खाना ना था जो वो पका ना सके। वो सूप पार्लर के किचन के काउंटर टॉप पर आलती पालती करके बैठी है। सर पे जालीदार टोपी है और सूप बनाते बूढ़े शेफ से हंस के कुछ कह रही है। कोई ऐसा टांका न था जिसको वो काट ना सके। वो हिफाजती ऐनक लगाए, दस्ताने पहने एहतियात से एक गुलदान पर धागे लपेट रही है। साथ ही असली कदीम गुलदान पड़ा है जिसकी जगह इसको ये गुलदान रखना है। वो हरम की निगरान थी। वो थप्पड़ों और ठुड्डों से मोटी दुर्दाना को फर्श पे गिराए मार रही है। दुर्दाना हाथ जोड़ रही है। इसका खून बह रहा है मगर वो इसको पीटे चली जा रही है। बंदहारा की सबसे काबिले इत्तेमाद मुशीर। वो एयरपोर्ट के बाथरूम से डर डर के बैग लिए निकलती है। खौफ, ढेर सारा खौफ। वो सियासत के दावपेच से भी वाकिफ थी। वोन फाती इसको स्टडी में बुला के इसे फाइल की वजह से चोर कह रहा है। फिर वो असरा को जेरे लब कोसती तेज तेज सीढ़ियां उतर रही है। गर्ज क्या था जो राजा की बेटी को करना नहीं आता था। वो जंगल में हरनों को दूर दरख्तों से छुपकर देख रही है। फिर ताक के खंजर मारती है। खंजर फिजा में तैरता हुआ सीधा नन्हे गजाल की गर्दन में जा लगता है। वो वहीं तड़प के गिर जाता है। सुर्ख खून बह रहा है। इसीलिए इसको ताशा पसोना कहा जाता था। तालिया मुराद चलते चलते गेट तक पहुंच गई थी। पहरेदार बरहमी और नागवारी से इसे देख रहे थे। क्या बात है, किससे मिलना है? गरज के पूछा। तालिया ने आंखें उठा के बारी बारी इन तीनों को देखा। पसोना
یعنی انچینٹریس۔ راجہ مراد کو باہر بلاؤ، میں راجہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر محل کی ایک کھڑکی میں کھڑے آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ ساحرہ۔ تالیہ نے آنکھیں مزید اوپر اٹھائیں۔ دور محل کی کھڑکی میں کھڑا شخص جو سونے کے تاروں سے مزین شاہی چوغے میں ملبوس تھا اور جس کے سر پہ قیمتی کپڑا بندھا تھا وہ کوئی لکڑہارا، کوئی مفروق الحال آدمی نہ تھا۔ وہ اٹھی گردن والا، عقابی نگاہوں سے اسے دیکھنے والا راجہ مراد ہی تھا، اور وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اچھمبے سے گیٹ پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گردن اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم ہو کون؟ پہرے دار نے گرج کے پوچھا۔ میں؟ اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی، نظریں اوپر جمی تھیں۔ میں راجہ مراد کی بیٹی ہوں، بلند آواز میں کہا۔ کھڑکی میں کھڑا آدمی سن رہے کیا؟ یک ٹک بے سدھ۔ راجہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو پہرے دار نے مداخلت کی کوشش کی، جو 5 دن پہلے کھو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، اس کا نام تالیہ تھا۔ میں وہ نہیں ہوں، میں راجہ کی بڑی بیٹی ہوں، اس کی چینی بیوی کی واحد اولاد، جس کو راجہ نے چین بھیج دیا تھا، اور اب راجہ نے ہی مجھے واپس بلایا ہے۔ اسکیمر نے کہانی گھڑ لی تھی، اس لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور دروازے کھول دو، کیونکہ میں بندھارا کی بیٹی ہوں۔ وہ گردن اٹھائے اونچی گرجدار آواز میں کہہ رہی تھی، انگلی سے سینے پہ دستک بھی دے رہی تھی۔ منتقم آگ برساتی نظریں اوپر جمی تھیں۔ پہرے داروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، کیونکہ میں ملاقہ کی شہزادی ہوں۔ جاؤ اور بندھارا کو خبر کر دو۔ پہرے دار نے سر کو قدرے ادب سے خم دیا۔ اور شہزادی، میں کس نام سے ان کو خبر کروں؟ وہ آرٹ گیلری کے آفس میں کھڑی تھی اور اسرا مسکرا کے سامنے کھڑے فاتح سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ تالیہ مراد ہے۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور مسکرا کے رسمن بولا، کیسی ہو تم تاشا؟ میرا نام؟ تالیہ نے اٹھی گردن اور سرد آنکھوں سے اوپر دیکھتے کہا، تاشا بنت مراد راجہ ہے۔ بندھارا سے کہو اس کی بیٹی شہزادی تاشا آئی ہے۔